इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे केतु हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। केतु को क्यों अनिश्चितताओं का ग्रह कहा जाता है। केतु हमारे जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं को दिखाता है। केतु के क्या उपाय हो सकते हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। राहु केतु को ज्योतिष में एक्सट्रीम प्लैनेट्स कहा जाता है, सबसे खतरनाक ग्रह। इनके नाम पर तो बहुत डराया जाता है। शनि, राहु और केतु की तिकड़ी से बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं, पर क्या वाकई केतु इतना डरावना ग्रह है? नहीं, केतु इतना डरावना ग्रह तो नहीं है। अगर यह इतना डरावना होता तो महर्षि पराशर ने इसे मोक्ष का ग्रह क्यों कहा होता? क्यों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है मोक्ष, उसे देने वाला ग्रह कहा जाता। बृहस्पति को तो मोक्ष का ग्रह नहीं कहा गया, जो सबसे शुभ ग्रह है। शुक्र को भी नहीं कहा गया, केतु को क्यों कहा गया? यानी केतु में कुछ तो सबसे बड़ी खासियत है। यही इसका डायलेमा है। केतु अगर बुरा हो तो आदमी में सबसे नीचे स्तर की भावना दे सकता है, और केतु अगर अच्छा हो तो व्यक्ति को हर तरह की भावना, हर तरह के जाल माया से काट कर सीधे ईश्वर के पास पहुंचा सकता है, ईश्वर से जोड़ सकता है, मुक्ति दे सकता है। तो आइए आज हम इसी केतु को समझने का प्रयास करेंगे कि केतु क्या ग्रह है, इसकी महादशा में हमें क्या परिणाम मिल सकते हैं, कुंडली में कहाँ बैठा हो तो क्या फल देगा, और इसके बहुत अच्छे उपाय क्या हो सकते हैं। केतु है तो अकेला ग्रह, लेकिन इसे कभी भी राहु से अलग नहीं समझना चाहिए। इनफैक्ट राहु और केतु एक ही हैं, क्योंकि एक ही राक्षस स्वरभानु था जिसका भगवान ने सुदर्शन चक्र से सर काटा तो सर राहु बन गया और धड़ केतु। केतु सांप है, राहु भी सांप है। राहु सांप का मुंह है जिससे सांप हमें डसता है, इसलिए राहु ज़्यादा खतरनाक है। केतु उस सांप की पूंछ है। पूंछ में जहर नहीं होता है, लेकिन पूंछ हमें बांधने का काम करती है। तो केतु हमें बंधन देता है। यही केतु अगर हमारे बंधन खोल दे तो हम मुक्त भी हो जाएंगे। तो राहु और केतु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। केतु को समझने के लिए आपको राहु को ज़रूर समझना पड़ेगा। मैंने अपने चैनल पर राहु के 5 वीडियो बनाए हैं, उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए, आपको केतु को समझने में आसानी होगी। राहु और केतु माया हैं। राहु और केतु हमारे पुनर्जन्म के कारक हैं, क्योंकि यह हमारे पिछले जन्म की अधूरी इच्छाओं को बताते हैं। इसीलिए राहु अगर प्यास है तो केतु बंधन है। अब अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है तो आप 7 नंबर के व्यक्ति हैं। अंक ज्योतिष में, न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर को केतु का नंबर कहा गया। अगर आपका जन्म इन 3 दिनों में किसी भी तारीख को हुआ हो तो केतु आपकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन जाएगा। चाहे आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, लग्नेश कोई भी हो, कोई भी प्लैनेट कहीं भी बैठा हो, अब आपको बिना केतु को समझे अपनी कुंडली को अच्छे से समझने में सहूलियत नहीं होगी। इसलिए आप केतु को ज़रूर देखें। बाकी सभी लोग भी जिनका केतु लग्न में है, जिनका केतु 5वें 10वें कहीं भी है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट जगह हैं कुंडली के, उनको अपने केतु के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। राहु और केतु बहुत पुरानी सभ्यताओं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुनिया की जितनी पुरानी सभ्यताएं हैं, चाहे एज़टेक, मायन, ग्रीक, चाइनीज़, मेसोपोटामिया, इंडियन, जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, सब में राहु केतु का कहीं ना कहीं जिक्र है। किस रूप में? सांप के रूप में। राहु को इंडियन सिविलाइजेशन में कुंडलिनी शक्ति के रूप में बताया गया, जो सांप के रूप में हमारे शरीर के अंदर दिखाई गई, जो हमारी आध्यात्मिक चेतना के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। इवन चाइनीज़ सिविलाइजेशन में ड्रैगन को दिखाया गया, वो भी एक सांप ही है। तो राहु और केतु बहुत ही अद्भुत ग्रह हैं, जो देने पर आए तो बहुत कुछ दे सकते हैं और लेने पर आए तो बहुत कुछ ले सकते हैं। सांप को लेकर हमेशा ही भारतीय दुविधा में रहे हैं कि सांप को अच्छा माना जाए या बुरा। सांप से लोग डरते भी हैं, वजह भी है क्योंकि सांप काट ले तो मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसी सांप की लोग पूजा भी करते हैं नाग पंचमी के दिन। शिव जी भी सांप गले में धारण करते हैं।
विष्णु जी भी शेषनाग पर सोते हैं। तो सांप को लेकर हमेशा कन्फ्यूज़न रहा है। यही कारण है कि राहु और केतु हमेशा ही कन्फ्यूज़न के ग्रह माने गए हैं। कोई आज तक ये नहीं समझ पाया कि राहु केतु अच्छे हैं या बुरे हैं। केतु को तो खास तौर पर बहुत ही अद्भुत ग्रह कहा गया, क्योंकि केतु मुक्ति का भी कारक है और बंधन का भी कारक है। केतु के पास सर नहीं है, इसलिए यह सोच नहीं सकता। यही कारण इसे अद्भुत बनाता है। देखिए, अगर आप सोच ही नहीं सकते तो या तो आप मूर्ख हो जाएंगे या आप सोच की सारी सीमाओं से पार चले जाएंगे, यानी मोक्ष हो जाएगा। इसीलिए केतु या तो हमें पूरी तरह से मूर्ख बना देता है, सबसे जड़ बुद्धि का इंसान, या अद्भुत बना देता है। केतु हमें बहुत अलग तरह की भावनाएं भी देता है। जैसे केतु अगर शनि के साथ हो तो क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देगा। लेकिन साथ में अगर शनि केतु कॉम्बिनेशन बुरी राशियों में हो, जैसे मेष राशि में, तो व्यक्ति बहुत नशे का आदी होगा, उसका नशा कभी नहीं छूट पाएगा। बहुत बुरी तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। केतु ही कैंसर जैसी बीमारी का कारण है। केतु अचानक से होने वाली चोट चपेट दुर्घटना का कारण है। यहीं अगर देखिए केतु गुरु जैसे प्लैनेट के साथ हो जाए तो बहुत अच्छा माना गया। क्यों? केतु के साथ एक खासियत है कि केतु को कहा गया कि जिस भी प्लैनेट के साथ बैठा है, महर्षि पराशर कहते हैं, उसकी शक्ति को 4 गुना बढ़ा देता है। यह शक्ति तो विशेषता सिर्फ केतु के साथ ही है। लेकिन गुरु के साथ केतु अगर अच्छी राशियों में हो तो व्यक्ति में अति उच्च स्तर की धार्मिकता होगी। बड़े बड़े साधु संत महात्माओं की कुंडली में यह योग देखा जाता है। जैसे गुरु और केतु अगर कर्क राशि में हो तो व्यक्ति अति उच्च स्तर का धार्मिक व्यक्ति होगा। यही गुरु और केतु अगर कहीं बुरी राशियों में हो तो व्यक्ति धार्मिक उन्माद वाला व्यक्ति होगा। जैसे बड़े बड़े टेररिस्ट भी गुरु और केतु और बुरी राशियों में होते हैं। हिटलर जैसे व्यक्ति का गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन था तीसरे घर में, यानी लड़ाई झगड़े के घर में। तो उसमें क्या था? एक धार्मिक अंधविश्वास था, एक धार्मिक उन्माद था। हिटलर को ऐसा लगा कि एक खास तरह के धर्म के लोगों का इस दुनिया से ख़त्म हो जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसने 40 लाख यहूदियों को गैस चेंबर में डालकर मार दिया। यह भी गुरु केतु कर सकता है। तो जहाँ गुरु केतु एक तरफ शंकराचार्य बना सकता है, वहीं गुरु केतु दूसरी तरफ हिटलर जैसा धार्मिक उन्मादी और पापी व्यक्ति भी बना सकता है, जिसे दूसरों की जान लेने में ज़रा भी हिचक नहीं हो। तो केतु को आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कैसा है। महर्षि पराशर ने कहा कुजवत केतु, कुज यानी मंगल, यानी केतु मंगल जैसा होता है। इसीलिए मंगल की राशि वृश्चिक केतु की उच्च राशि मानी गई। केतु में बहुत हद तक मंगल जैसे गुण हैं। जैसे मंगल अचानक किसी काम को कर देने में भरोसा रखता है, इसीलिए वह सैनिक है। सैनिक ज़्यादा देर तक सोच विचार नहीं कर सकता। इसी तरह केतु मंगल की तरह ही है। केतु भी कोई भी काम करने में ज़्यादा देर सोच विचार नहीं करता, अचानक से बस कर डालता है। यही केतु की सबसे बड़ी खासियत है। इसीलिए आत्महत्या के लिए उकसाने वाला ग्रह भी केतु ही है। अगर किसी का केतु चंद्रमा के साथ 8वें घर में नीच राशि में हो, ऐसे व्यक्ति आत्महत्या तक करते हुए देखे गए हैं, जो अच्छी बात नहीं है। तो केतु अगर बिगड़ने पर आए तो व्यक्ति की जान भी ले सकता है, बन जाए तो व्यक्ति को माया मोह के बंधन काट भी सकता है। केतु की नीच राशि वृष कही गई। क्यों? क्योंकि केतु शुक्र को पसंद बिल्कुल भी नहीं करता। शुक्र की राशि इसे पसंद नहीं है। शुक्र भोग विलास का ग्रह है और केतु को भोग विलास पसंद नहीं है। यह ज़्यादातर मामलों में बृहस्पति और मंगल जैसे शुभ ग्रहों के करीब है। हालांकि मंगल को भी पाप ग्रह कहा गया, लेकिन मंगल की पूजा भी की जाती है। तो बृहस्पति तो बहुत शुभ ग्रह है ही, जैसा हम सब जानते हैं। इसलिए केतु को शुक्र का साथ पसंद नहीं है। अगर किसी की कुंडली में केतु और शुक्र एक साथ बैठें तो या तो एक्सट्रीम सेंसुअल होगा या उसमें हर तरह की भावना की कमी होगी, बहुत ही ड्राई नेचर होगा। तो केतु शुक्र की राशि में जाकर नीच हो जाता है, मंगल की राशि में बहुत अच्छा माना जाता है। अब केतु की महादशा 7 साल की होती है। केतु की महादशा में व्यक्ति के जीवन में अचानक उथल पुथल मचनी शुरू हो जाती है। केतु की महादशा है तो बहुत छोटी, लोग
साधारण तौर पर बड़ी बड़ी महादशाओं और बड़े बड़े ग्रहों के बारे में ज़्यादा चिंता करते देखे जाते हैं, जैसे गुरु, राहु, शनि, शुक्र, जिनकी 18-18, 20-20, 19-19 सालों की महादशाएं हैं, और केतु जैसे प्लैनेट को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जब केतु की महादशा आती है, जितना बदलाव केतु की महादशा में होता है किसी दूसरे ग्रह की महादशा में हो ही नहीं सकता। केतु की महादशा शुरू होते ही जीवन में उथल पुथल मच जाती है। क्यों? क्योंकि केतु की महादशा शुरू होते ही उसके सारे शत्रु ग्रहों की दशा पहले आती है, अंतरदशा, जैसे शुक्र, सूर्य, चंद्र। तो केतु की महादशा में तो आते ही उथल पुथल मच जाती है। लेकिन केतु शुद्ध करता है, पर्जिंग करता है, शुरू में हमें बहुत तकलीफ देता है, और जब हम जीवन की सच्चाई से वाकिफ़ हो जाते हैं, हम जब अपने ट्यूनिंग को सेट कर लेते हैं, तो केतु बाद में अच्छा रिजल्ट देते हुए जाता है। जैसे केतु की अंत की दशाएं किसकी आती हैं? गुरु की, शनि की, बुध की, इसके सारे मित्रों की। तो अच्छी दशा। तो केतु इंटरनलाइजेशन का प्लैनेट है, अंतर्मुखता का, अंदर झांकने का। अंदर झांक कर अपने आप को सही कर लो, केतु की महादशा में बाद में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। राहु क्या होता है? एक्सटर्नलाइजेशन का प्लैनेट है, बहिर्मुखता का प्लैनेट है, आदमी बाहर देखता है। राहु हमेशा भविष्य की चिंता देता है, केतु हमेशा पास्ट की चिंता देता है। तो राहु की महादशा में क्या होता है? शुरू में उसके सारे मित्र ग्रहों की दशाएं आती हैं। तो राहु शुरू में जब शनि की दशा आएगी, बुध की दशा आएगी, शुक्र की दशा आएगी, तो राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अंत में क्या होगा? सारे बुरे ग्रहों की दशा आएगी जो उससे दुश्मन है, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल। तो राहु जाते जाते बहुत कष्ट देके जाएगा। राहु की महादशा में जाते जाते लोग बर्बाद होने लगते हैं। तो केतु और राहु के फंक्शनिंग में, उनके स्वभाव में, उनके काम करने के तरीके में बहुत ही अलगाव है। राहु केतु हैं तो एक ही सांप का मुंह और पूंछ, लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग है। राहु हमेशा आगे की बात करता है, भविष्य के सपने देखता और दिखाता है। केतु हमेशा पास्ट की बात करता है। इसीलिए केतु को स्टोर हाउस ऑफ कर्मा कहा जाता है, डेस्टिनी का प्लैनेट। यह ज्योतिष में सबसे बूढ़ा ग्रह कहा गया, सबसे पुराना ग्रह। इसीलिए हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा केतु की थैली में होता है। केतु जानता है हमने किस जन्म में क्या कर्म किया, हम क्या संस्कार लेके आए हैं, उसी हिसाब से यह हमें फल देना शुरू करता है। इसीलिए देखिए, विंशोत्तरी महादशा में जो महादशा सबसे पहले आती है, जिसको महर्षि पराशर ने सबसे पहले दिया, वह केतु की महादशा होती है। उसके बाद शुक्र की और बाकी ग्रहों की महादशा होती है। पहली राशि मेष राशि, एरीज, उसका पहला नक्षत्र कौन है? अश्विनी। उसका स्वामी कौन है? केतु। तो केतु को तो हर बात में सबसे पहले रख दिया महर्षि पराशर ने। केतु को छोटा ग्रह मत समझिए। केतु जब देने पर आए तो बहुत कुछ देता है। जैसे अगर केतु 9वें घर में आए, वाह, बहुत अच्छा, धर्म के धुरंधर हो जाएंगे आप। केतु अगर 12वें घर में आए तो भी मोक्ष देगा। केतु अगर 5वें घर में आए तो केतु 5वें घर में बहुत अजीब और अच्छी सी बुद्धि देगा। केतु अगर पहले घर में आए और अच्छी राशि में हो तो बहुत बड़ा योग कारक प्लैनेट है, बहुत धन देता है। तो केतु आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, इस बात को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी प्लैनेट 2 लेवल्स पे ऑपरेट करता है, या तो वो अपने लोअर प्रिंसिपल्स के साथ ऑपरेट करता है या हायर प्रिंसिपल्स के साथ। केतु पर तो यह बात कुछ ज़्यादा ही लागू होती है। जैसे मान लीजिए मंगल और केतु अगर किसी के साथ हो तो यह व्यक्ति या तो आतंकवादी बन जाएगा, एंटी सोशल एलिमेंट बन जाएगा, बहुत पक्का नशेड़ी शराबी बन जाएगा, या यह व्यक्ति सेना में, पुलिस में बहुत ऊंचा चला जाएगा। काम तो वहाँ भी यह विस्फोटकों के साथ ही करेगा, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए। केतु अच्छा नहीं हो तो कोई व्यक्ति अच्छा सर्जन नहीं बन सकता। अगर मंगल और केतु किसी के साथ हों, पढ़ाई लिखाई के घरों में यह प्लैनेट अगर उसका इन्वॉल्व हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सर्जन बनता है। देखिए, वह व्यक्ति भी चाकू छुरी ही हाथ में लेकर काम करेगा, लेकिन किसी की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि किसी की जान बचाने के लिए। तो आप यह देखिए कि आपकी कुंडली में केतु किन प्रिंसिपल्स के साथ ऑपरेट कर रहा है। यह बात आपको समझने के लिए देखना पड़ेगा केतु किन राशियों में है, किस कुंडली के भाव में है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अगर केतु पर मंगल की दृष्टि पड़ गई तो स्थिति बिगड़ जाएगी, शनि की दृष्टि पड़ गई स्थिति बिगड़ जाएगी, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा। केतु के स्वभाव में म्यूटेशन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा।
तो केतु अपने आप में एक न्यूट्रल टाइप का प्लैनेट है। जब अच्छे ग्रहों के साथ बैठ जाता है तो अच्छा, बुरे ग्रहों के साथ बैठ जाए तो बुरा फल देता है। इसीलिए केतु को छाया ग्रह कहा गया, केतु को भ्रम का कारण भी कहा गया। केतु आदमी को तरह तरह की सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियों का शिकार बना देता है, जिसमें व्यक्ति को लगता है मुझे कुछ बीमारी हो गई है और होता तो कुछ भी नहीं है। तो केतु भ्रम पैदा करता है। इसीलिए केतु अगर किसी का लग्न में बैठा हो तो हमेशा उसको ऐसा लगेगा मुझे कुछ बीमारी हो गई। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बोलेगा आप बिल्कुल ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स भी नहीं आएंगी। केतु हमेशा उन बीमारियों का कारण है जो शरीर में धीरे धीरे पनपती रहती हैं और बाद में बहुत हायर स्टेजेस में जाकर डिटेक्ट होती हैं, जैसे कैंसर। इसीलिए शरीर में हर तरह के ट्यूमर का कारण केतु ही कहा गया। केतु से बचकर रहने की ज़रूरत है। अपनी कुंडली में केतु को पहचानिए। केतु लग्न में 5वें में और 9वें में बहुत अच्छा फल देता है। अगर अच्छी राशि केतु के 3 नक्षत्र कहे गए, अश्विनी, मघा और मूल। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि का पहला नक्षत्र है, मघा नक्षत्र सिंह राशि का पहला नक्षत्र है और मूल नक्षत्र धनु राशि का पहला नक्षत्र है। यह तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं, इसलिए यह अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। यह प्लैनेट बहुत ज़्यादा क्विक रिजल्ट देता है, आग की तरह तेज़ी से फैलता है। इसलिए केतु जब कुछ देने पर आता है तो फटाक से देता है। हर तरह के एक्सीडेंट का कारक केतु ही है। जैसे मंगल है वैसे केतु है। मंगल की दशा में तो फिर भी थोड़ा धीरे धीरे रिजल्ट आता है, केतु की दशा में अचानक से ही बिना समझे हो जाती है घटना और उसके बाद हम सोचते रह जाते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में केतु को पहचानिए और केतु की महादशा शुरू होने वाली है या चल रही है तो उसका ज़रूर अच्छा उपाय कीजिए, नहीं तो केतु अचानक फल देगा। अब केतु के अच्छे उपाय क्या हो सकते हैं? केतु के कुछ उपाय बता देता हूँ जिनसे केतु आपका अच्छा फल देने लगेगा। केतु का सबसे अच्छा उपाय है गणेश जी की पूजा। गणपति आराधना केतु के लिए सर्वोत्तम उपाय है। कारण क्या है? देखिए, गणेश जी का भी सर कटा था भोलेनाथ के त्रिशूल से और उस पर हाथी का सर लगाया गया था। केतु का भी सर कटा हुआ है। कहीं ना कहीं यह कहानी एक दूसरे से दोनों को जोड़ती है। इसलिए केतु की पीड़ा की मुक्ति के लिए गणेश जी का उपाय, गणेश जी की आराधना सबसे अच्छा उपाय है। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। घास जो होती है दूब वाली, दूर्वा घास की माला हर बुधवार को गणेश जी पर चढ़ाएं। अगर दूर्वा घास की आपको माला नहीं मिले तो आप अपने लॉन में से कुछ घास उखाड़ें, लाल धागे से उस घास को 5 घास को बांध दें और गणेश जी को भावपूर्वक चढ़ा दें। केतु के उपद्रव शांत होने लगेंगे। केतु का दूसरा बहुत बढ़िया उपाय है कंबल का दान। ब्लैंकेट्स, चितकबरे कंबल, जो ब्लैक एंड ब्राउन चेक वाले कंबल होते हैं उनका दान, क्योंकि केतु का कोई कलर नहीं है, यह मल्टी कलर प्लैनेट है। कारण क्या है? देखिए, 7 रंग कहे गए प्रकाश के और 7 प्लैनेट्स ने 7 रंग ले लिए। अब राहु केतु को कौन सा रंग मिलेगा? इसलिए केतु को इंफ्रारेड कलर दिया गया, जो रेड के पास है। रेड यानी मंगल का कलर, इसीलिए केतु को मंगल जैसा कहा गया। यह मंगल के पास ही रहता है, वैसा ही स्वभाव है, इंफ्रारेड। वहीं राहु को कौन सा कलर दिया गया? राहु का रंग अल्ट्रावायलेट दिया गया, यानी वायलेट से आगे। तो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट दोनों ही रंगों को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसी तरह राहु केतु को भी हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। यह छाया ग्रह हैं, कोई आकाशीय पिंड, हेवनली बॉडीज दूसरे प्लैनेट्स की तरह नहीं है। तो इसलिए राहु का उपाय करने के लिए आपको किसी एक रंग का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, मल्टी रंगों का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा चितकबरे कंबल। अब ब्लैक और ब्राउन क्यों? क्योंकि ब्लैक शनि का रंग है और ब्राउन में मंगल भी आ जाता है और ये मिलके मल्टी कलर हो जाता है। तो ब्लैक एंड ब्राउन के चितकबरे कंबल 3-4 गरीबों को बांट दीजिए। शनिवार के दिन केतु और राहु के सारे उपाय शनिवार को करने चाहिए। काले कुत्ते को रोटी देना, किसी भी काले कुत्ते को रोटी देने से केतु शांत होता है। याद रखिए, अगर किसी का केतु खराब हो तो उन्हीं लोगों को कुत्ते काटते हैं या कुत्ते उनको देखकर बहुत ज़्यादा भौंकने लगते हैं। आपको समझ जाना चाहिए ऐसी हालत में कि आपका केतु खराब है।
एक बात और, अगर आप किसी काले कुत्ते को रोटी दे रहे हैं और कुत्ते ने रोटी लेने से इनकार कर दिया, सूंघ कर छोड़ दिया या मुंह घुमा लिया, तो समझ लिया आपका केतु बुरा है या बुरा रिजल्ट देने वाला है। अभी आपको समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो आपको इस बात से ग्रह की निशानी को समझना चाहिए कि क्या समय सुधरने वाला है या अभी समय बिगड़ा ही रहेगा। ग्रह अपने आप ही बता देता है आगे के समय को, तो आपको अपने प्रयास को बढ़ा देना पड़ेगा। आराधना को, इसमें गणेश जी की आराधना को बढ़ा दीजिए। तो केतु से जुड़े ये 2, 3, 4 उपाय मैंने आपको बताए, यह बहुत अच्छे उपाय हैं, इनसे शांति मिलती है। अगले वीडियोज़ में मैं केतु के नक्षत्रों और कुछ और उपायों पर विस्तार से चर्चा करूँगा। शांति हो।